से बड़े अगर हैं और वो नहीं खाए हैं तो उसकी एक मर्यादा होती है। उनके लिए जब तक भोजन ना चला जाए या वो जब तक ना आ जाए तब तक हमें देखना चाहिए। बिना उसके ऑर्डर के या देश के भंडारी के हमें नहीं खाना चाहिए। तो कुछ सहना चाहिए, ऐसे नहीं हम थोड़ा भी नहीं सह सकते हैं, ऐसा भाव नहीं होना चाहिए। भूख प्यास भी सहन करने की कोशिश करना चाहिए साधक को। वैराग मार्ग हम अपनाए हैं, तपस्वी का भेष धारण किए हैं ना, अब इतनी भी हम तपस्या नहीं कर सकते, जबकि मिलने वाला है बस 1-2 मिनट लगेगा, कहीं 5 मिनट, उसके बाद वो मिलेगा ही, लेकिन उतना भी हमारे भीतर धैर्य धारण नहीं है, परेशान हो जाते हैं। हमें मिला नहीं, कोई थोड़ा कम हो गया, ये सब चीज़ें बेकार की बात है। ये सब को साधक को सहन करना चाहिए, कोई बात नहीं है। तो भूख है, प्यास है, या कोई डाँट ही फटकार दिया, तो ये सब भी हमें सहन करना चाहिए। तो अभ्यास के द्वारा ये कैसे बढ़ेगा? अभ्यास करना पड़ता है हमें, देखना पड़ता है, अपने को मांझना पड़ता है, तब उसको हम बढ़ा सकते हैं। अगर नहीं सहेंगे, नहीं मांझेंगे अपने मन को, नहीं अभ्यास करेंगे, तो फिर वो नहीं बढ़ सकती है। ये धारणा बने तो हमारे चरण अध्यात्म की दिशा में आगे बढ़ेंगे। जब हमारे भीतर सहन करने की शक्ति बढ़ेगी, तभी हमारे चरण साधना में आगे बढ़ सकते हैं, नहीं तो हम साधना में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जहाँ के तहाँ हम अब थोड़ी थोड़ी चीज़ों के लिए हम परेशान हो जा रहे हैं, तो फिर कहाँ हम साधना में आगे बढ़ रहे हैं। कभी मन इंद्रियों को साध ही नहीं रहे हैं, संयमित ही नहीं कर रहे हैं, तपस्या ही थोड़ा नहीं करना चाहते हैं, ठंडी गर्मी भी नहीं सह पाते हैं। थोड़ा से बिजली चली गई तो एकदम व्याकुल परेशान, अब कहाँ जाए कहाँ, दिन भर कहाँ रहे, मर गई बिजली, नहीं आ रही है, मर गया, काट दिया। व्याकुल हो जाते हैं ना, बहुत लोग परेशान हो जाते हैं। अरे शांत रहो, थोड़ा बाहर बैठ जाओ, धीरे धीरे सब सहन करने की आदत बनाना चाहिए अपने आप को। हर स्थिति में हम सह लेंगे तो तभी हम अध्यात्म की दिशा में आगे बढ़ेंगे। लोहार की दुकान पर एक आदमी आया, उसने देखा बहुत सारी छेनियां, हथौड़े टूटे फूटे पड़े हैं और निहाई जिस पर लोहे को पीटा जाता है वो मजबूत बना हुआ है। जिस पर पीटा जाता है लोहा पर वो मजबूत रहता है, और बहुत सारी टूटे फूटे छेनी हथौड़ी पड़े हैं। क्यों? उनसे पीटा जा रहा है तो वो टूट गए हैं, लेकिन जिसके ऊपर पीटा जा रहा है वो एकदम मजबूत गड़ा हुआ है, बिल्कुल, तो में कुछ फर्क नहीं पड़ा है, मजबूत बन गया है। कैसे मजबूत बना है? पीटते पीटते मजबूत बन गया है। जितनी उसकी पिटाई हुई है उतना ही वो मजबूत हो गया, और जो पीट रहा है वो टूट गया है, लेकिन जो पीटा जा रहा है वो मजबूत बना हुआ है। उसने पूछा, भाई लोहार से पूछा कि भाई ये निहाई इतना मजबूत है और ये छेनी हथौड़ियाँ इतने कमजोर क्यों हो गए हैं? लोहार से पूछा किसी व्यक्ति ने कि भाई ये छेनी हथौड़ी जो है ये टूटे फूटे कैसे पड़े हैं, और ये निहाई जो है ये कैसे इतना मजबूत है, क्यों इतना मजबूत बनी हुई है? लोहार ने कहा कि निहाई इन हथौड़ों और छेनियों से पीटा जाता है। निहाई इन छेनी हथौड़ियों से पीटा जाता है, ये आक्रमण करते रहते, और ये जो छेनी हथौड़े हैं ये क्या करते हैं? पीटते हैं। छेनी हथौड़े, ये निहाई हथौड़े और छेनियों से पीटा जाता है, ये आक्रमण करते रहते हैं, हर समय आक्रमण करते रहते हैं। आक्रमण करने वाला बिना खौल खियाए वो आक्रमण ही नहीं करेगा, तो ये आक्रमण करते हैं। जो आक्रमण करता रहता है वह टूटता चला जाता है। जो आक्रमण करता रहता है दूसरे के ऊपर हर समय, वो टूटता चला जाता है। निहाई सहन करती है, निहाई सहन करती है, जो सहन करती है, तितिक्षा करती है, वह मजबूत बनती चली जाती है। तो कैसे बनना है? निहाई बनना है, छेनी हथौड़ा बनना है? क्या बनना है? निहाई बनना है, हंसने से काम नहीं चलेगा। निहाई बनना है, हमें छेनी हथौड़ा का काम नहीं करना है कि बस सबको जिसको देखो उसी के ऊपर बरसते रहें हर समय। जो सहन करती है, तितिक्षा करती है, वह मजबूत बनती
चली जाती है। चोट देने वाले टूट जाते हैं, चोट सहने वाले मजबूत बन जाते हैं। अब पत्थर सहन करता है। जब मूर्ति बनाई जाती है तो पत्थर को बढ़िया मस्त छेनी हथौड़ी से वो कलाकार उसको पीटता जाता है और गढ़ता जाता है, छीलता जाता है। जितना ही वो पत्थर सहता जाता है उतना ही वो मूर्ति का आकार ले लेता है। अब अगर वो पत्थर टूट जाए, नहीं हम छेनी हथौड़ी मार नहीं सहेंगे, और टूट जाता पत्थर, तो भगवान बन पाता? नहीं बन पाता। ऐसे ही हम सब भी हैं, अगर सहन नहीं करेंगे तो घर भाग जाएंगे। हमें आज खाने को नहीं मिला, हमें आज डांट दिए, आज पीट दिए, यहाँ तो ऐसे आश्रम में सुबह उठना पड़ता है, साहब लोग सेवा बताते रहते हैं दिन भर। अब ऐसे सोच लेंगे तो फिर घर भाग जाएंगे। टूट गए ना, गए तो कहाँ भगवान बन पाए। अब अगर नहीं हम सब सहेंगे और करेंगे तो फिर सहते सहते एक दिन हम भगवान बन जाते हैं, लोगों की दृष्टि में महान बन जाते हैं। तो जो जितना सहन करता है, जो चोट देने वाले होते हैं वो टूट जाते हैं, चोट सहने वाले मजबूत बन जाते हैं। कैसे बनते हैं? अभ्यास करते करते। जितना ही अभ्यास हम करेंगे, सहने का अभ्यास बढ़ाएंगे अपने भीतर, उतना ही हम मजबूत बनते जाएंगे। हमारा व्यक्तित्व इतना मजबूत बन जाता है कि वो भीषण कष्टों से भी विचलित नहीं होता है। फिर वो तो बड़ी से बड़ी घटनाएं हो जाएंगी तो भी हम विचलित नहीं होंगे। हमारे पास वो शक्ति आ जाएगी सहते सहते, अभ्यास करते करते। और नहीं करेंगे अभ्यास, नहीं सहेंगे तो फिर हमारी शक्ति और ख़त्म हो जाएगी, वो चीज़ हमारे भीतर नहीं आएगी, मजबूत हम नहीं बन पाएंगे। जितना ही जिसको ठोकर लग रहा है वो अपने आप को सौभाग्यशाली समझे। जिसको जितना ठोकर लग रहा है, डांट फटकार पड़ रही है, वो उतना ही अपने आप को सौभाग्यशाली समझे, क्योंकि जितना ही उसको ठोकर लगेगा उतना ही वो मजबूत बनेगा। वो भले आज बुरा लग रहा है लेकिन बाद में उसको उस चीज़ की समझ आएगी, तब उसको लगेगा जो हुआ वो अच्छा हुआ। तब वो उसको पता चलता है। भले आज हम परेशान हो जाते हैं, विचलित हो जाते हैं, हमें ऐसा कहे वैसा कहे, लेकिन वही हमारे लिए महान कार्य कर रहा है। कोई हमारा अगर विरोधी है तो समझो कि बहुत अच्छा कर रहा। कहते हैं जिस पेड़ में ज़्यादा फल लगे रहते हैं उसी में ज़्यादा पत्थर भी लगते हैं, उसी को तो तोड़ा जाता है पत्थर मार मार के। आम फल लगा है तो अभी गर्मियों में कितना सब झोट डालते हैं ले लेके, इतना मारते हैं। तो जिस पेड़ में जितना ज़्यादा फल होता है उस पेड़ में उतने ही पत्थर मारे जाते हैं। तो समझ लेना चाहिए हमारे में कोई विशेषता है, तभी हमें इतना डांट फटकार पड़ रही है। तो मजबूत कैसे बन जाते हैं? अभ्यास करते करते, सहते सहते व्यक्ति इतना मजबूत बन जाता है कि वह भीषण कष्टों में भी विचलित नहीं होता है। व्यक्ति सहन करते करते उस बिंदु पर पहुंच जाता है जहां भय और फिसलन का प्रश्न ही नहीं रहता है। वो कभी फिर विचलित नहीं हुआ, कभी नहीं फिसलेगा, कभी नहीं टिकेगा। बाद में फिर उसको कोई कुछ कहेगा भी तो उनका तो स्वभाव है ऐसे, कहने दो, कोई फर्क नहीं पड़ना है अपने को, बस। धृति का फल। प्राचीन गाथा है, देवों और दानवों में युद्ध चल रहा था। दानव इतने शक्तिशाली थे कि देवताओं का उनके सामने टिकना मुश्किल हो गया था। अब दानव तो हमेशा भाई रहेंगे ही मजबूत बलवान, उनके सामने अगर कोई सोचे साधु कि चलो हम इनसे पार पा जाएं तो पार तो नहीं पा सकते साधु लोग। तो दानव इतना शक्तिशाली थे कि देवताओं को उनके सामने टिकना मुश्किल हो गया। देवताओं ने इस विकट स्थिति में अर्जुन की सहायता ली। अर्जुन ने बहुत कुशलता के साथ युद्ध लड़ा, दानव पराजित हो गए। देवता बहुत प्रसन्न हुए, उन्होंने सोचा अर्जुन ने हमारा इतना सहयोग किया है, हम उसके लिए क्या करें। देवताओं ने परामर्श कर उर्वशी को अर्जुन के पास भेजा। उन लोगों को और कुछ नहीं मिला देवताओं को। उर्वशी को अर्जुन के पास भेजा। उर्वशी से कहा गया तुम अर्जुन के पास जाओ, उनकी पत्नी बनकर रहो, अर्जुन जैसा शक्तिशाली पुत्र पैदा करो, अर्जुन जैसा शक्तिशाली पुत्र पैदा करो और उसे स्वर्ग में लाओ। उर्वशी अर्जुन के पास गई।
अर्जुन से कहा, आपने देवों की बड़ी सहायता की है। उनको गई थी उनकी पत्नी बनने के लिए। तो अर्जुन से कहती है कि आपने देवताओं की बहुत सहायता की है, सब देव आप पर प्रसन्न हैं, उन्होंने मुझे आपके पास रहने के लिए भेजा है। उर्वशी ने देवताओं का प्रयोजन भी बता दिया। अर्जुन ने हंसते हुए कहा, क्या पता पुत्र होगा या नहीं होगा। उसने बताया कि हमें इसलिए भेजे हैं कि आप जाओ और अर्जुन के पास उसकी पत्नी बन करके रहो, अर्जुन जैसा शक्तिशाली पुत्र पैदा करो। अर्जुन ने क्या कहा, क्या पता पुत्र पैदा होगा कि नहीं होगा, कोई जानता है भाई, अब है भाग्य में तो मिल जाएगा, नहीं तो कौन जानता है कि पुत्र पैदा होगा, पुत्री भी हो सकती है या नहीं भी हो सकती है, कौन जानता है। तो अर्जुन ने कहा, क्या पता पुत्र होगा या नहीं होगा, यदि हो भी गया तो इसकी क्या गारंटी है वो मेरे जैसा होगा। भाई क्या पता, वो पता नहीं कुलक्षणी हो कि सुलक्षणी हो कि साधु पैदा हो जाए, कोई जानता है, मेरे जैसा होगा। और हो भी गया तो उसे बड़ा बनने में तो अभी 30-40 वर्ष लग जाएंगे। भाई अभी पैदा ही नहीं हुआ है, वो कब पैदा होगा, कब वो 20-40 साल का होगा, 35 साल का, तब कहीं लड़ने लायक होगा। भाई बचपने से थोड़े वीर हो जाएगा, वो कौन जानता है इसको। तो ये बात अच्छी भी नहीं है। नहीं, उन्होंने कहा इसे बड़ा बनने में 30-40 वर्ष लग जाएंगे, क्या तुम इतनी प्रतीक्षा कर सकोगी, इतने दिन तुम प्रतीक्षा कर सकोगी, ये बात अच्छी भी नहीं है। मैं तुम्हें एक उपाय समझाता हूँ, और वो ये है। क्या उपाय दिए? अर्जुन ने कहा कि एक उपाय बड़ा सरल है, पैदा वैदा करने की जरूरत नहीं है, तुम ही मेरी माता बन जाओ, मुझे अपना बेटा मान लो, बस तुम्हें बेटा मिल जाएगा मेरे जैसा। भाई मेरे जैसा ही काम मैं ही हूँ, तुम ही मुझे बेटा बना लो, बस काम खत्म, और पैदा वैदा करने कोई चक्कर नहीं है। तो उन्होंने कहा, तुम मेरी माता और मैं तुम्हारा पुत्र, तुम मुझे अपना पुत्र मान लो, नया पुत्र पैदा करने की जरूरत नहीं है। उर्वशी मौन हो गई, वह स्वर्ग में गई, देवताओं को सारी स्थिति से अवगत कराया। देवताओं ने सोचा बात बनी नहीं, क्या करना चाहिए। उन्होंने विमर्श कर गांडीव नाम का धनुष अर्जुन को उपहार में दे दिया। ऐसा धनुष जिसका निशाना कभी खाली नहीं जाता, अचूक होता है। यदि वह उर्वशी में मुग्ध बन जाता तो उसे कभी गांडीव नहीं मिल सकता था। ऐसे ही साधक अगर कहीं लोभी मोही बन गया तो फिर उसको कभी शांति रूपी गांडीव नहीं मिल सकती, कभी वो आत्म शांति प्राप्त कर सकता है। अगर वो लोभ मोह में कहीं फंस गया साधक तो फिर वो अपने लक्ष्य को कभी प्राप्त नहीं कर सकता है। अगर उर्वशी में मोह कर लेते अर्जुन तो उनको गांडीव नहीं मिल सकता है। तो कहीं भी कहीं ऊंची गद्दी शोभेगी, कहीं जय 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 होएगी। तो मान प्रतिष्ठा पाकर नहीं बुलाना, है मोक्ष मार्गी संभल संभल कर जाना। अपने साधना क्षेत्र में संभल संभल करके कदम रखना है और साधना करनी है अपनी। कहीं लोभ मोह में नहीं पड़ना है, किसी की बात में नहीं फंसना है। कोई कहे साहेब आओ हमारे गांव में आश्रम पड़ा है खाली, इसमें कोई रहने वाला नहीं है, आ जाओ बढ़िया रहो। अब आश्रम तो ले लिए, अब चले गए वहाँ, अब कोई और साथी नहीं मिला, तो फिर वहाँ अकेले पड़े रहो। सुबह से उठ के फिर झाड़ू लगाओ ढेर सारा, पोछा करो, बर्तन मांजो, अपने ही मरते रहो। और समाज में है तो फिर बढ़िया घेरा में है, सबके साथ में है। हमें कुछ हो गया या और साथी लोग हैं नहीं किए तो भी चल गया 1 दिन 2 दिन, अब अकेले रहेंगे तब तो मरना पड़ेगा। इसलिए हमेशा साधक को समाज में रहना चाहिए, वहीं पर हमारा कल्याण हमारा उद्धार हो सकता है। किसी के भी प्रलोभन में हमें नहीं पड़ना चाहिए, नहीं तो फिर हमें गांडीव मिलने वाला नहीं है, यानी हमारा लक्ष्य प्राप्त होने वाला नहीं है। बोलिए सद्गुरुदेव की